हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग है तो आपकी रिलेशनशिप की ही, लेकिन इसका टॉपिक थोड़ा सा अलग है। इसका टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन आ गया, ब्लॉक किया हुआ है, और अगर आपको डर है कि पार्टनर छोड़कर चलेंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वापस, एक तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से हम रीडिंग को देखेंगे, और दूसरा ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, वहां पे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी हम चेक करेंगे। तो ये रीडिंग मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 की है। तो पाइसेस आपके पार्टनर चेक करेंगे कि मार्च से लेकर दिसंबर 2026 में आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। इसमें आपको सलाह भी मैं दूंगी, गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। स्पाइसेस आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे सबसे पहले कि आप सोच क्या रहे हैं, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। पहले पाइसेस की फीलिंग क्या है वो देखते हैं। मीन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। टू ऑफ वॉन्ड्स, पाइसेस की फीलिंग क्या है। हेरोफेंट। मीन राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, वाइब्रेशन। मीन राशि, आप देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आप इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स और एक्शंस खुद लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। अब हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं, आपको उनमें से चूज करना है। दो चीज़ों का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक तरफ आपका ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ आपका करियर है, तो आपको ये लग रहा है कि किसको इंपॉर्टेंस दे, करियर को चूज करें या रिलेशनशिप को चूज करें। कुछ मीन राशि वाले हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, या फिर आपकी फैमिली है। तो वहां पे आपको कोई डिसीजन चॉइस लेना है कि फैमिली की तरफ आगे बढ़े या किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़े या पार्टनर की तरफ आगे बढ़े। तो उसमें डिसीजन चॉइस लेने के बारे में आप सोच रहे हैं। और कुछ बातें, कुछ चीज़ें आप अपने पार्टनर को कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उनको अपने दिल की बात बोलें या ना बोलें, और उनका रिएक्शन क्या होगा पार्टनर का। और आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपकी दिल की आवाज़ क्या कह रही है। मीन राशि, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। लेकिन आप सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वालों को लेकर साथ में चलना चाहते हैं। थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन भी आप हो रहे हैं। मीन्स कहने का ये कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ तो चाह रहे हैं, लेकिन अपने ही रीति रिवाजों के हिसाब से आप चल रहे हैं, अपने ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे थोड़ी सी आप ना ज़िद्दी हैं, स्टबन है, आप एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप सच में शादी करवाना चाहते हैं, आप सिंगल है, पार्टनर सिंगल है, तो ये चीज़ें आपके साथ मैच होंगी। अगर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, या आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रह सकती हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, पार्टनर सिंगल, आप दोनों शादी करवाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में हो सकती है। कुछ के लिए ये भी रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को लेकर रिलेशन, आपको मीन राशि अपने रिलेशनशिप को लेकर एक अंधेरा सा दिख रहा है। आपको मन में एक डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आगे जाके चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। आपको एक अंधेरा सा दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड आपको नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप की। मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। ऊपर ऊपर से आप चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपको ट्रैवल करके मिलने आए। ये फिलहाल आपकी सोच है, आपकी फीलिंग्स हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग मीन राशि के लिए क्या है। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मीन राशि के लिए। टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है पाइसेस के लिए।
स्पाइसेस आपके पार्टनर भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ आपके और उनके बीच में हुए हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाएँ, चीज़ें सही हो जाए, रिकंसिलिएशन भी चाह रहे हैं। अलग-अलग चीज़ें ट्राई करके चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर रश नहीं कर रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि समय के ऊपर, टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने देते हैं। गोइंग विद द फ्लो की तरह आपके पार्टनर ज़्यादा चल रहे हैं। और देखिए, किसी चीज़ का सच भी जानते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं, मतलब उनको एक अवेकनिंग है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है तो क्यों है, उनको आपसे क्या मिलेगा, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो जो भी कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं, आंखें बंद कर कर अंधेरे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। बट आपके पार्टनर भी कोई डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं, वो भी कंफ्यूज हैं थोड़े से। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं, दो इंसान हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है, उनका करियर है, कोई और इंसान है। तो आपके पार्टनर भी थोड़े से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी वो आपको लेकर हाँ सोच रहे हैं, कभी वो आपको लेकर ना सोच रहे हैं। कभी आपको लेकर पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी आपको लेकर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कभी इस रिलेशनशिप में आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद एकदम से उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, लो एनर्जीज में वो जा रहे हैं। एक मन उनका करता है कि आपसे रिलेशनशिप रखते हैं, दूसरा मन उनका करता है मूव ऑन करते हैं। तो आपके पार्टनर हाँ और ना में थोड़ा सा फंसे हुए हैं, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस थोड़ी आपकी पार्टनर की हो रही है। कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज नजर आ रही हैं। अब देखते हैं मीन राशि, आपके पार्टनर क्या वापस आएंगे आपकी लाइफ में मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026। मीन राशि के पार्टनर क्या उनको कांटेक्ट करेंगे, क्या मीन राशि के पार्टनर वापस आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। यस मीन राशि, कार्ड्स देखकर तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे। यहाँ से भी मैं ले लूँ, मीन राशि के पार्टनर क्या उनकी लाइफ में वापस आएंगे। ये मार्च से दिसंबर 2026 की रीडिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी उनका एक्शन हो सकता है। विंटर, देखिए आपके पार्टनर, स्प्रिंग का कार्ड आया और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करेंगे, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करेंगे, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे। अब इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेंगे, क्योंकि उनके लिए ये रिलेशनशिप, उनके लिए एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है जिसको वो पाना चाहते हैं, जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए आप वो एक इच्छा है, वो विश है, या फिर ये रिलेशनशिप उनके लिए एक डिज़ायर है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए अपनी खुशी के लिए, रिलेशनशिप की खुशी के लिए वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। स्प्रिंग का कार्ड यही बोलता है कि नई शुरुआत करेंगे। जो भी दूरी आई है या किसी भी कारण से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच बीच में कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आपसे बात कर सकते हैं। किसी के लिए देखिए 3-4 महीने के बाद हो सकता है आपके पार्टनर एक्शन ले, बात करें किसी। और कुछ लोगों के लिए मुझे सितंबर 2026 में चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, सितंबर 2026 में आपसे बात करेंगे, या फिर उससे पहले भी हो सकता है। तो टाइम एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया कि मार्च से दिसंबर के बीच में कभी भी इनिशिएटिव हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड भी वो रखेंगे। कई बार होता नहीं, इंसान को लग रहा है यार वो कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी भी रहेगी। लेकिन थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़्यादा आपको शेयर नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि शायद आप की उम्मीदें ना बढ़ जाएं, आप ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस ना ज़्यादा रखें। इसलिए थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड भी उनकी तरफ से रहेगा। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं, या फिर वो एक्सप्रेसिव ही कम है। कई लोग होते हैं ना कि ज़्यादा अपने मन की बात, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस खुलकर नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी होती है। तो हो सकता है इसलिए ऐसा करें। और आपके और उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या है वो भी देख लेते हैं। मीन राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या है। मैरिज, अब ये शादी का कार्ड, इसका मतलब ये मत सोचना कि शादी होगी। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं मीन राशि, ये टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज कॉल करेंगे। यस आया है, उसका आंसर हाँ आया कि वो यस आपसे बात करेंगे।
लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो आपके आगे शादी की बात करेंगे, शादी करेंगे आपसे, आपको कोई कमिटमेंट देंगे, ये मैंने नहीं बोला। इस रीडिंग का ये टॉपिक नहीं है। अगर आप ये सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप गलत रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि शादी का टॉपिक ही नहीं है। हाँ, मैरिज का कार्ड आने का मतलब ये है कि का आपके पार्टनर का और उनका आपका और आपके पार्टनर का साथ बना रहेगा। चीज़ें जो खराब हुई हुई हैं वो सुधर जाएंगी, यानी कि आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, चीज़ें बेटर होंगी, एक यूनियन होगा, एक टुगेदरनेस होगी। अब देख लेते हैं मीन राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। स्पाइसिस मीन राशि के लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। मीन राशि आपके लिए जो गाइडेंस आई है, देखिए आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है अपने पार्टनर से, तो आप झिझके मत, शर्माए मत कि अरे आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, ये बात आप अपने पार्टनर को कैसे कहेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरीके की मदद, किसी भी तरीके की हेल्प अपने पार्टनर से चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी चीज़ की, तो आप प्लीज़ उनसे मांगें, उनको बोलें। ये एक एडवाइस है, गाइडेंस है। रिलेशनशिप में कई बार होता है इंसान खुद को ना नेगेटिव सोचता रहता है, खुद की कमियां सोचता रहता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, या फिर मैं फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, पार्टनर ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो कोई भी ऐसी बात अगर आपको लग रही है, तो आप उसका खुलकर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से करें। चीज़ों को छुपाएं मत, अपने मन में मत रखें, ओपन कम्युनिकेशन रखें। जो भी आपके मन में बात है अपने पार्टनर से खुल के शेयर करें। दूसरा ये भी है कि फैमिली के कहने पर अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना मत करें। फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या किसी के कहने पे कोई डिसीजन चॉइस आप मत लें, बड़ा फैसला ऐसा मत लें कि आप किसी के कहने पे अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर दें। मतलब कई बार होता है ना कि किसी की दखल-अंदाज़ी, किसी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, घर वालों की बात ज़्यादा सुनें, तो उनके कहने पे आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर दें, या फिर किसी फ्रेंड के कारण, या कोई भी चीज़। इस चीज़ का भी थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना है, अगर आप रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये है मीन राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।